Hi students, today we start with the next method for the preparation of alcohols, that is from the alkenes कि हम अल्कीन से अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। कहते हैं जो अल्कीन्स है इसको हम अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं फॉलोइंग मेथड के साथ। फर्स्ट इज बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, कि जब हम अल्कीन की एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन करवाते हैं तब अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। कहता है जो हाइड्रेशन होती है अल्कीन की ये डायरेक्टली भी हो सकती है, इनडायरेक्टली भी हो सकती है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट प्रोसेस के बारे में। इनडायरेक्ट प्रोसेस के अंदर जो अल्कीन है उसको पास करवाया जाता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में से। उस दौरान प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होती है, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट की फॉर्मेशन होगी, जिसकी फर्दर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं बॉइलिंग वाटर के साथ, एंड उस दौरान अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। जैसे हमें यहाँ पे रिएक्शन गिवन दे रखी है, कहता है जब हम इथीन को पास करवाएंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में से। यहाँ पे इथीन क्या है, सिमेट्रिकल अल्कीन है, दोनों कार्बन का एटमॉस्फेयर सेम है डबल बॉन्ड के अराउंड। एज कहता दोनों में से किसी भी कार्बन के पास जाके H पॉजिटिव जुड़ सकता है, दूसरे कार्बन के पास जाके सल्फोनिक ग्रुप जुड़ सकता है, एंड हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट की फॉर्मेशन होगी, जिसकी फर्दर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं बॉइलिंग वाटर के साथ, एंड वहाँ पे एथेनॉल की फॉर्मेशन होती है, एंड बाई प्रोडक्ट क्या मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। कहता है यहाँ पे ऑक्सीजन सल्फर का बॉन्ड ब्रेक हुआ है एंड इसकी जगह जाके H पॉजिटिव जुड़ गया है, एंड वहाँ पे एथेनॉल की फॉर्मेशन होती है। कहता है इन केस ऑफ द अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो उसको पास करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में से। उस दौरान कहता है जो एडिशन है सल्फ्यूरिक एसिड की वो किस अकॉर्डिंग होगी, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगी। दैट इज कहता है जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन एटम के साथ जाके जुड़ेगा जिसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। जैसे नेक्स्ट पेज के ऊपर हमें इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है, दैट इज़ हमने अनसिमेट्रिकल अल्कीन कौन सा यूज़ करा है, प्रोपीन को यूज़ करा है। जब कहता है हम प्रोपीन को पास करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में से, उस दौरान मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होती है। दैट इज़ कहता है जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन एटम के साथ जाके जुड़ेगा जिसमें क्या है, ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, दैट इज़ CH2 के साथ जाके जुड़ेगा, एंड जो सल्फोनिक ग्रुप है जाके उस कार्बन के पास जाके जुड़ेगा जिसमें क्या है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, दैट इज़ CH के ऊपर जाके क्या होगी, सल्फोनिक ग्रुप की एडिशन होगी, एंड वहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट की फॉर्मेशन होगी, जिसकी फर्दर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं बॉइलिंग वाटर के साथ, एंड वहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, दैट इज प्रोपेन 2-ओल की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट इज कहता है जो रिएक्टिव अल्कीन्स होते हैं उनके अंदर डायरेक्टली वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन हो जाती है मिनरल एसिड की प्रेजेंस में, जो यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है, एंड उस दौरान अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। जैसे हमें यहाँ पे फर्स्ट इसकी जर्नल रिएक्शन गिवन दे रखी है, दैट इज जब कहता है डबल बॉन्ड के ऊपर वाटर की एडिशन होती है मिनरल एसिड की प्रेजेंस में। ये जो रिएक्शन है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होती है। कहता है उस दौरान अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। जैसे यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल डिस्कस कर रखी है, दैट इज कहता है प्रोपीन के अंदर वाटर की एडिशन होती है मिनरल एसिड की प्रेस में। उस दौरान जो H पॉजिटिव है जाके उस कार्बन एटम के ऊपर जुड़ेगा जिसमें क्या है, ज़्यादा हाइड्रोजन है, एंड जो OH है वो जाके उस कार्बन के ऊपर जुड़ेगा जिसमें क्या है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, दैट इज प्रोपेन 2-ओल की फॉर्मेशन होगी। ऐसे इसकी नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर रखी है, दैट इज 2 मिथाइल प्रोपीन के अंदर वाटर की एडिशन करते हैं मिनरल एसिड की प्रेजेंस में, उस दौरान 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ओल की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। कहता जो मैकेनिज्म होता है इस रिएक्शन का उसके अंदर फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज कहता जो अल्कीन है उसकी प्रोटोनेशन हो जाती है, एंड वहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन की बंदे रखी है, कहता हम मिनरल एसिड की प्रेजेंस में वाटर की एडिशन कराते हैं, तो जो वाटर है वो क्या करेगा, मिनरल एसिड के H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन शो करके हाइड्रोनियम आयन बना देगा, एंड कहता है ये जो हाइड्रोनियम आयन मिला है ये क्या करेगा, अल्कीन की प्रोटोनेशन कर देगा। एज अल्ट कहता क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो इस कार्बन के पास जाके प्रोटॉन जुड़ जाएगा, एंड इस कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी। एज अल्ट वहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, एंड साथ में वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में कहता क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज वाटर, वो जाके अटैक करेगा कार्बोकेटाइन के ऊपर, एंड वहाँ पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है, कहता जो कार्बोकेटाइन है एंड वाटर ये दोनों रिएक्शन शो करेंगे। वाटर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम करता है बिकॉज ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर पड़े होते हैं। कहता दोनों लोन पेयर में से एक लोन पेयर जाके क्या करेगा, इस कार्बन को दे देगा ताकि कार्बन की डेफिशिएंसी पूरी हो जाए। एज एट वहाँ पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है।
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लॉस ऑफ H पॉजिटिव। कहता जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में से एक H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, दैट इज डीप्रोटोनेशन हो जाएगी एंड वहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। कहता है ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना है ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन शो करेगा। ये जो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, यह क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, दैट इज इसकी डीप्रोटोनेशन कर देगा एंड ये पूरा का पूरा जो बॉन्ड पेयर है जाके ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ताकि ऑक्सीजन का लोन पेयर वापस आ जाए एंड वहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। एंड जो हाइड्रोनियम आयन हमने फर्स्ट स्टेप में यूज़ करा था ये दोबारा क्या हो गया है, रीजनरेट हो गया है। नेक्स्ट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। कहता है जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है इसमें क्या होता है, जो अल्कीन है, अल्कीन की रिएक्शन शो करवाते हैं डाईबोरेन के साथ, दैट इज B2H6 के साथ। उस दौरान ट्राई अल्काइल बोरेन की फॉर्मेशन होती है जिसकी फर्दर हम ट्रीटमेंट करवाते हैं अल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ एंड हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। कहते हैं ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, एडिशन होती है वाटर की डबल बॉन्ड के ऊपर अकॉर्डिंग टू दी ऑपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल, दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगी। कहते हैं इसमें क्या होती हैं, दो रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, एडिशन होगी बोरेन की डबल बॉन्ड के ऊपर जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बोलते हैं। उसके बाद क्या था, सेकंड रिएक्शन कौन सी होती है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती है एंड वहाँ पे हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। जैसे यहाँ पे इसकी जर्नल रिएक्शन की बन रखी है, दैट इज कहता है डबल बॉन्ड के ऊपर क्या होगी, बोरेन की एडिशन होगी। बोरेन का फॉर्मूला क्या है, BH3 फार्मूला है। दैट इज कहता है इसमें से जो एक हाइड्रोजन है जाके एक कार्बन के पास जाके जुड़ जाएगा एंड दूसरे कार्बन के पास जाके BH2 जुड़ जाएगा। या जो रिएक्शन है वो टेट्राहाइड्रोफ्लोरोन की प्रेजेंस में चलती है। उस दौरान हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा जिसकी फर्दर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। नहीं यहाँ पे BH2 बाहर निकल जाएगा, उसकी जगह जाके OH जुड़ जाएगा, एज एट वहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। कहते हैं ये जो डाईबोरेन है, बोरेन की हमने एडिशन करी है, ये बोरेन कहाँ से आया है, डाईबोरेन से आया है। कहता है जो डाईबोरेन है दैट इज B2H6, ये क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। देयरफॉर कहता है ये किस तरह बिहेव करता है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है एंड ये रिएक्शन शो करेगा अल्कीन के साथ एंड वहाँ से प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्काइल बोरेन की फॉर्मेशन होगी। जैसे नेक्स्ट पेज के ऊपर हमें इसकी रिएक्शन की बन दे रखी है, दैट इज कहता है जो अल्कीन है, प्रोपीन के अंदर हम एडिशन करते हैं किसकी, बोरेन की। दैट इज कहता है जब अल्कीन के अंदर बोरेन की एडिशन होगी उस दौरान एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होती है। दैट इज कहता है जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन के पास जाके जुड़ेगा जिसमें क्या है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है एंड जो BH2 है जाके उस कार्बन के पास जाके जुड़ेगा जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करें, उस दौरान अल्काइल बोरेन की फॉर्मेशन होगी। कहता है यहाँ पे हमारे पास क्या है, BH2, बोरोन के पास अभी भी 2 हाइड्रोजन है, इस 2 हाइड्रोजन को ओपन अप करके लिख लेंगे। दैट इज कहता है दोबारा इसकी एडिशन करते हैं डबल बॉन्ड के ऊपर, अल्कीन के ऊपर एडिशन करते हैं। यहाँ पे भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगी। दैट इज कहता है BH2 में से जो एक हाइड्रोजन है जाके उस कार्बन के पास जाके जुड़ेगा जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है एंड जो BH है जाके दूसरे कार्बन के पास जाके जुड़ेगा जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, वहाँ पे डाई अल्काइल बोरेन की फॉर्मेशन होगी। फर्दर कहता है ये रिएक्शन शो करेगा अल्कीन के साथ, अभी भी इसके पास क्या है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कहता है यहाँ पे एडिशन कैसे होगी, ये जो हाइड्रोजन है जाके उस कार्बन के ऊपर जुड़ेगा जिसमें क्या है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है एंड जो बाकी का ग्रुप है जाके उस कार्बन के पास जाके जुड़ेगा जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन है, एज एट वहाँ पे ट्राई अल्काइल बोरेन की फॉर्मेशन होती है। कहता है हर एक एडिशन स्टेप में क्या होता है, जो बोरोन एटम है वो किसके साथ जाके जुड़ेगा, डबल बॉन्ड के उस कार्बन एटम के साथ जाके जुड़ेगा जिसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। एंड कहता है जो हाइड्रोजन एटम है जो बोरोन के साथ जाके जुड़ा है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा फ्रॉम दी बोरोन एटम दूसरे कार्बन एटम के ऊपर डबल बॉन्ड के। दस कहता है जो एडिशन हुई है वो किस अकॉर्डिंग हुई है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हुई है। कहता है इसकी जब हम फर्दर क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है, ट्राई अल्काइल बोरेन बन के इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं। उस दौरान कहता है जो बोरोन है इसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है OH ग्रुप के साथ एंड यहाँ पे कहता है जो अल्कोहल मिलेगा इसकी बहुत अच्छी यील्ड मिलती है एंड जो प्रोडक्ट मिलता है वो आसानी से आइसोलेट हो जाएगा।
जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है, कहते हैं जो ट्राई अल्काइल बोरेन मिला है इसकी फर्दर हम क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे। उस दौरान जो अल्कोहल मिलेगा, इस अल्कोहल की यील्ड बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है एंड इसको हम आसानी से आइसोलेट कर सकते हैं। साथ में बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बोरिक एसिड मिलेगा। ऐसे हमें रिएक्शन गिवन दे रखी है प्रोपीन की। जब कहता है जो प्रोपीन है इसकी हाइड्रोबोरेशन करवाएंगे, उस दौरान ट्राई प्रोपाइल बोरेन मिलेगा जिसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करवाने से क्या मिलता है, प्रोपेन 1 ओल की फॉर्मेशन होती है। या फिर कहते हैं जो रिएक्शन है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों स्टेप को एक ही एरो हेड के ऊपर लिख देते हैं, डायरेक्टली रिएक्टेंट से क्या बना देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होती है, बोरेन की एडिशन होती है, ट्राई अल्काइल बोरेन मिलेगा। सेकंड स्टेप में क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। हमारे पास यहाँ पे जो ओवरऑल रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो गिवन दे रखा है, दैट इज कहता है जो प्रोपीन है उसे क्या मिलेगा, प्रोपेन 1 ओल की फॉर्मेशन होगी। ऐसे हमें इसकी और भी एग्जाम्पल है यहाँ पे गिवन दे रखी है। नेक्स्ट इज ऑक्सी मर्कुरेशन डी मर्कुरेशन रिएक्शन। कहता है जो अल्कीन है वो मर्करिक एसिडेट के साथ रिएक्शन शो करते हैं, जिसका फॉर्मूला हमें यहाँ पे गिवन दे रखा है। कहता है ये जो रिएक्शन है वो वाटर की प्रेजेंस में होती है, उस दौरान प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, ऑक्सी मर्कुरेशन अडक्ट मिलता है, जिसकी फर्दर हम रिडक्शन करवा देते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ अल्कलाइन मीडियम में एंड वहाँ पे हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। कहता है जो अल्कीन है वो रिएक्शन शो करते हैं मर्करिक एसिडेट के साथ इन दी मिक्सचर ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन एंड वाटर एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमारे पास मर्करी कंपाउंड मिलेगा जिसमें क्या होती है, एडिशन होती है OH की एंड मर्करी एसिडेट की डबल बॉन्ड के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी मर्कुरेशन बोलते हैं। कहता है सेकंड स्टेप में क्या होगा, इसकी रिडक्शन करवाएंगे सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ। उस दौरान कहता है ये जो मर्करी एसिडेट है ये रिड्यूस हो जाएगा, इसको किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस कर देंगे एंड इसको क्या बोलते हैं, डी मर्कुरेशन बोलते हैं। जैसे हमें यहाँ पे इसकी जर्नल रिएक्शन गिवन दे रखी है, दैट इज कहता है जो अल्कीन है, अल्कीन जब रिएक्शन शो करेगा वाटर के साथ एंड मर्करिक एसिडेट के साथ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन की प्रेजेंस में, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी मर्कुरेशन रिएक्शन बोलते हैं। उस दौरान कहता है डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन होगी, एक कार्बन के पास जाके OH जुड़ जाएगा एंड दूसरे कार्बन के पास जाके मर्करी एसिडेट जुड़ जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सी मर्कुरेशन प्रोडक्ट बोलेंगे, जिसकी फर्दर हम क्या कराएंगे, रिडक्शन करवाते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ। इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, डी मर्कुरेशन बोलते हैं। उस दौरान कहते हैं जो मर्करी एसिडेट है ये किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो जाएगा, एज रिजल्ट वहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। कहते हैं इसकी नेट रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन होती है हाइड्रोजन की एंड OH की, किस अकॉर्डिंग एडिशन होगी, मार्कोनी ऑफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगी। ये जो रिएक्शन है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है एंड उस दौरान अल्कोहल जो मिलेगा उसकी बहुत ज़्यादा हाई यील्ड मिलती है। कहता है जो अल्कोहल मिला है कॉरस्पॉन्डिंग टू दी मार्कोनी ऑफ रूल्स एडिशन ऑफ वाटर टू दी अल्कीन, कहते हैं ये किस अकॉर्डिंग नहीं मिलता है, जब मार्कोनी ऑफ रूल के अकॉर्डिंग हम वाटर की अल्कीन के ऊपर एडिशन करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है, कहता है पेंट 1 इन के ऊपर हम एडिशन करेंगे, उस दौरान प्रोडक्ट यहाँ मिलेगा, डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन होगी, एक कार्बन के पास जाके OH जुड़ जाएगा एंड दूसरे कार्बन के पास जाके मर्करी एसिडेट जुड़ जाएगा, जिसकी फर्दर हम सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ रिडक्शन करवा देंगे एंड जो मर्करी एसिडेट है ये किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो जाएगा एंड वहाँ पे पेंटेन 2 ओल की फॉर्मेशन होगी। ऐसी हमें इसकी और भी रिएक्शन है वो यहाँ पे गिवन दे रखी है। नेक्स्ट इज कहता है हमारे पास अगली रिएक्शन कौन सी है, फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, कि एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन से हम अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। कहता है जो प्राइमरी अमाइन है ये रिएक्शन शो करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड कहाँ से मिलता है, सोडियम नाइट्रेट एंड HCl दोनों के मिक्सचर से मिलता है। कहता है उस दौरान जब प्राइमरी अमाइन रिएक्शन शो करेगा नाइट्रस एसिड के साथ एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी अलॉन्ग विद द एवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है, दैट इज प्राइमरी अमाइन जब रिएक्शन शो करेगा नाइट्रस एसिड के साथ, तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, जैसे नाइट्रस एसिड को ऐसे ओपन अप करके लिख लिया है HONO। कहता है यहाँ पे जो RCH2 है इसके साथ OH जुड़ जाएगा नाइट्रस एसिड का एंड जो नाइट्रोजन है ये दूसरे नाइट्रोजन के साथ मिलके क्या बना लेगी, नाइट्रोजन गैस बना लेगी एंड कहता है जो अमाइन का हाइड्रोजन है ये क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। एज रिजल्ट वहाँ पे हमारे पास 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल, नाइट्रोजन गैस एंड वाटर। ऐसे हमें यहाँ पे अमाइनो इथेन की रिएक्शन गिवन दे रखी है नाइट्रस एसिड के साथ। उस दौरान हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एथेनॉल मिलेगा, साथ में नाइट्रोजन मिलेगी, साथ में वाटर मिलेगा। ऐसे हमें नेक्स्ट रिएक्शन गिवन दे रखी है 2 अमाइनो प्रोपेन की नाइट्रस एसिड के साथ। उस दौरान प्रोपेन 2 ओल की फॉर्मेशन होती है, साथ में नाइट्रोजन गैस मिलेगी, साथ में वाटर मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।